हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। तो हम और हुमैरा आए हुए हैं मार्केट। हुमैरा को लेनी थी कुछ ड्रेसेस और हमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी जो ईद से रिलेटेड वो लेनी थी। और मतलब ये चीज़ें रह ही जाती हैं हर बार जब तक ईद नहीं होती। जिस दिन ईद हो जाती है उस दिन सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही जाती हैं। अभी अभी शॉप खुली है, आने दो। कहाँ गए हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आलिया पैटर्न फ्रॉक और नॉर्मल जैसे अनारकली फ्रॉक रहती है ना, उस टाइप पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे और काफ़ी वाइड रेंज थी फ्रॉक की। तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में था कि हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था। हमने लिया था जो कि मेरी इतनी अच्छी नहीं थी जब हमें लखनऊ जाना था, तो वो 1500 की रेंज में थी। हाँ, और यहाँ पे 1200 1300 में उससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी फ़्रॉक्स थी। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए इस शॉप पे आके। और फ़िलहाल हमने ईद के लिए भी एक राजरतन से फ़्रॉक ले ली है, नहीं तो फिर हम यहाँ से ही लेते। और ये तीनों फ़्रॉक हुमैरा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो अभी हुमैरा ने इन तीनों फ़्रॉक को फाइनल कर लिया है। गाइस, ये लोग इंसान से ज्यादा कबूतर का ख्याल रखते हैं। लोग मुंह में लगा तो हम लोग देखो कहाँ लगाई। ये कबूतर को पिलाएंगे। गुलाब जल कबूतर पीते हैं। हाँ, उड़ान 1 किलो बादाम ले गए, काजू ले गए। इंसानों का ख्याल रखे। क्या इंसान खिलौना कब मर जाए पता नहीं, जानवर को खिलाओ। यही ले इंसान में इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना। जी जी नहीं, आई डोंट लाइक। इंसान है हेट मिक्स इंसान। वो बेकार नहीं, हम रोजेदार हैं। इंसान नहीं ना, रोजेदार वन मानुष है। नहीं, मैं मानुष किया ही सारा इतना अच्छा भाई है। तो भाई है का कसाई है। तुमको मामू, ये मामू भी है, चचा भी है, जीजू भी है। क्या क्या है आप? पैसा भी है। चलो, मक्का लेना है। और यहाँ पे रोड पे ही ये शॉप लगी हुई थी। काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स थे। मतलब एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं था जो ले यूज़ का ऐसा कुछ, क्योंकि सारी शॉपिंग हो ही गई थी किचन से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे छोटा सा जग था, वो हमें बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर हमें लगा कि जब यूज़ नहीं है तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और इसके बाद हम लोग आ गए थे रॉयल प्लास्टिक स्टोर। तो यहाँ से लेना था हमें वॉलपेपर। अम्मी के रूम में अलमीरा है, उसमें लगाने के लिए। अम्मी ने हमें पहले ही बोला था ऑर्डर करने के लिए, लेकिन बिल्कुल हमारे जहन से निकल गया था। तो अम्मी फिर अभी एकदम लास्ट में याद की, तो हमें लगा मार्केट से ही ले लेते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन वाला रहता है वो ज़्यादा अच्छा होता है गाइस। उसमें जो ग्लू रहता है वो काफ़ी हार्ड रहता है, तो लगाने के बाद वो निकलता नहीं है। और ये ऑफलाइन वाले का ग्लू इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम लोग फुफ्फू के यहाँ लगाए हैं तो इतना आइडिया हो गया। और अलीना के लिए एसेसरीज़ वगैरह लेते लेते हम भूल ही गए थे कि मेरी भी ईद है गाइस। तो जब यहाँ पे हम ईद हॉल का वीडियो बना रहे थे, तो अम्मी ने बोला कि अरे तुम तो अपने लिए कुछ ले ही नहीं हो, तो स्पेशली अम्मी ने इसीलिए हमें भेजा था। तो अभी हमने ले लिया है सारी चीज़ें अपने लिए। और ये पिंक बैंड हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो हम अलीना के लिए लेकर गए थे ईद वाली ड्रेस के लिए। तो हमें ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने इसे अलीना के लिए ले लिया है। और इसके बाद निकल गए थे हम लोग घर के लिए। तो अभी ईद डेकोरेशन के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो इसी में हम थोड़ा सा इसका रेनोवेशन कर देंगे तो शायद अच्छा लगे। वैसे हम तो चाह रहे थे वैसे मिरर वाला हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। टाइम बहुत ज़्यादा कम था और इस बार बहुत कुछ प्रिपरेशन रमज़ान के पहले से नहीं हो पाई थी, क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा था और उसके जस्ट बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया। इवन रमज़ान में भी बुकिंग्स वगैरह थी, इस वजह से घर से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो रमज़ान में ही काफ़ी शॉपिंग्स वगैरह करनी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम अभी इसी में कुछ करके थोड़ा इसे नया लुक देने की कोशिश करते हैं। गाइस, अभी हम तीनों की मेहनत है ये जो अभी इतनी सफल हो पाई है। देखते हैं पूरा लुक कैसा आता है। थोड़ा इस पर ग्लू ज़्यादा लग गया है,
अब ये सब क्लीन कर लेंगे जब ये अच्छे से हो जाएगा। ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब इसके ऊपर कुछ और भी करेंगे। तो ये जो हमने वहाँ मोची शोरूम में देखा था उसका हमने जैसे कहते हैं ना लाइट वर्जन वही बनाया है। देखिए ठीक लग रहा है, पूरा मिरर वाला नहीं हो पाया तो हमें लगा इतना मिरर वाला ही कर लेते। और ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी क्राफ्ट में, अम्मी ऐसी चीज़ें रखती हैं कभी कुछ बनाना हो तो अभी अब हम उन सारी चीज़ों से ही ये बना रहे हैं। ये हया बाजी, अरे बाप रे हया बाजी को कोल्ड हो गया गाइस। ये अलीना बाजी, अलीना को ये सूट इतना पसंद है कि पहले कुछ पहनती है फिर ये सूट, फिर दूसरा पहनती है फिर ये सूट। ये बीट तो हमने इन्हें अब की वार्निंग दी है कि अब हमें इनके बॉडी पे सूट नहीं दिखना चाहिए। पता नहीं इसको कितना, मतलब बहुत कंफर्टेबल है ना, एक्चुअल में इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। अलीना खड़ी हो दिखा दो, अलीना खड़ी हो दिखा दो तो हया बाजी का ऐसा कहना है। तो फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, रेयॉन कहते हैं क्या शायद, हमें नहीं पता नाम। क्या अलीना कह रही हैप्पी गंदा है, कोई बात नहीं अलीना। क्या अलीना कैसे है? तो अभी ये दोनों मेरी काफी हेल्प कर रही हैं थोड़ा। काफी भी बहुत। अच्छा ठीक है, पूरा इन दोनों ने बनाया, हम तो बस बैठ के देख रहे थे। अब ठीक था यार, आपका जूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने खुद से हमें बस ऐसे मन करते थे बाल पकड़ के मारे। क्या घुमा घुमा ये लोग, हाँ ये लोग हमें नहीं चाहती हैं गाइज। जब पूछते हैं राजा भाई का, सच रियलिटी बताते हैं हाँ। कि इनको बहुत लोग प्यार करते थे जब हम नहीं जानते थे कि अब इतना बुरा मारती है ट्यूशन में, ठीक है। हाँ। ये हम नहीं जानते थे, हम दिन भर इनके पास रहते थे। जब क्या कहते हैं पहले हम छोटे से थे तो बहुत आते थे। हाँ। तो क्या हुआ एक दिन हम देखे, फिर उसके बाद हुआ ये कि लॉकडाउन लग गया। हाँ तो लॉकडाउन। इनके तरफ कोई ट्यूटर नहीं मिला था। तो ये मेरी गलती नहीं है, फुप्पू क्यों हमसे ट्यूशन पढ़वाए? नहीं नहीं खराब मार्क्स उससे पहले अच्छा। पहले क्या हुआ था अच्छा। कि हम देखे पहले कि क्या कहते हैं, नहीं हम पहले देखे कि एक दिन आप ट्यूशन पढ़ा रही थी और हम थे यहीं पे, कुछ शायद हम खा रहे थे कुछ। हाँ। तो आप खाती तो हैं। थैंक यू। वहाँ पे खा रहे थे और अभी शायद किसी का काम नहीं हुआ था या हाँ। कुछ हुआ नहीं था जी। अब भी उसका बाल पकड़ी और ऐसे करके ऐसे बचाने लगी। हम किचन के अंदर भाग गए, ऐसे बाल पकड़ के ऐसे तो बचाने बच्चों का लगी। इतना अच्छा मार्क्स आता है, जो पेरेंट्स नहीं हमको छोड़ने दे रहे ट्यूशन, उसका राज यही है। ये हम बाल पकड़ के मारने में मेरे सक्सेस है। जितने बच्चे फर्स्ट आते हैं, एहसान भाई ना हाँ। हमसे बहुत मार खाए, उसको कोई ट्यूशन पढ़ा नहीं पाता था। अब उसका इतना अच्छा मार्क्स आता है तो वही बाल पकड़ के मार खाया था। तो तुम भी बाल पकड़ के लाओ, मार दे, तुम भी एक बार फर्स्ट स्टिक आओगे। मारी थी हमारे जगह, उसको मेरे बगल में वो बैठी थी। हाँ कभी कभी बगल वाले को भी लग जाती है। एक दिन इसीलिए अब हम कहते हैं कि तुम हट जाओ बगल से हटा के हम सबको मारो। पीछे बैठे थे, अब भी किसी और को पेन से खींच के मारी, हमको लग गई। हम्म। तो बहुत बार ऐसा हुआ। तो बस इसी वजह से तुम हमको नहीं प्यार करती हो। प्यार करते हैं लेकिन क्या कहते, थोड़ा सा खौफ, दहशत। हया तुम तो हमको बदनाम कर दोगी। हया तुम मारते हैं तो अच्छा, पढ़ाते भी तो अच्छा, मार्क्स ये भी तो है। आता है। ये है गाइस ठीक है। हमारी पुडिंग पुडिंग है हमारी। फेविकोल है ये पूरा, वो हो गया खाओ है। अरे ची। एक मिनट की देखो, इधर वाइट है और इधर ट्रांसपेरेंट। हाँ चलो, बहुत बहुत ज्यादा तुमने वो कर लिया, इन्वेंशन कर लिया। हो गया, अभी गिर जाएगा तब भी हमें मारेंगे। अभी गिर जाएगा तो इतिहास बहुत जल्दी दोहरा दिया जाएगा। देख लो कितना सीरियस होके लगाओ। चलो तो आपने पूछा तो मैंने बताया। हमने पूछा नहीं, हम अपने व्यूअर्स को बता रहे थे, आपको नहीं बोले थे कि आप अपना इन्वॉल्वमेंट शेयर पहले की। तो आपने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। ये अच्छा और है। फंकी बन गया है। ये इधर इधर से देखिए, जैसे एकदम जावेद हबीब से आप कराइए। चलिए लगा जावेद लेते हैं। हबीब पे। अच्छा ही लग रहा है। थोड़ा सा इसके कलर ना डल हो गए थे तो हमें और लग इसमें रहा था ग्लिटर कि बहुत लगा है। बहुत ग्लिटर्स लगे हुए, इसलिए हमें लग रहा था कि हम लोगों की रियलिटी पता है कहाँ से निकला है? सर निकला है। हाँ ठीक है,
साड़ी में से निकला तो सही, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। तो क्या जैसे कोई शर्म की बात हो, हम रियलिटी बता दें, जैसे हम गली से उठा के ले आए थे। ये किसी साड़ी या दुपट्टे में लगा हुआ था, तो अम्मी निकला हुआ था उसमें से, तो रख ली थी अम्मी कि यूज होगा। और इसके बाद हो गया था इफ्तारी का वक्त। तो अभी हम लोग दस्तरखान पे बैठ गए हैं और अभी तो फिलहाल हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके बाद दुआ मांगेंगे। दस्तरखान पर बैठते ही हमें आज अपनी भतीजी रहमा की याद आ गई। वो रोज़ा रहती है, दस्तरखान के पास बैठती है, तो यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक जल्दी अजान हो जाए। और आज अम्मी हमें लेके जा रही हैं ईद के लिए एक और ड्रेस दिलाने के लिए। वैसे हमें मन तो नहीं था लेने का, क्योंकि माशाल्लाह भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कपड़े, तो हमें लगता है जब कुछ कपड़े ख़राब हो जाए, हट जाए, स्पेस हो जाए तब लो। लेकिन फिर भी अम्मी ने बोला नहीं एक और ले लो। मतलब जो मेरा ड्रेस है वो अम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भी अम्मी ने ही दिलाया था मंजुला से, लेकिन वो अम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अम्मी थोड़ा सा चाह रही हैं उससे हैवी रही ईद के पर्पज़ से। तो अभी हम लोग आ गए थे मंजुला, लेकिन वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया था। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे राजरतन। मेनली हुआ ये है कि होली और ईद की वजह से अब जो भी स्टॉक्स थे वो एकदम अच्छे अच्छे सूट्स हमें ऐसा लग रहा है निकल गए हैं। सिर्फ जो नॉर्मल और ख़राब सूट है वही रह गए। फिर भी एक कॉटन फ्रॉक पसंद आ गई थी अम्मी को, तो उसे ही अम्मी ने दिलाया है। बहुत मशरूफ़ हो गए थे ड्रेस देखने में, काफ़ी रश भी था, इस वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाए। ऑल्टरनेट होके जब आ जाएगा तब हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो इसके बाद हमने दी अपनी ड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए। इंशाल्लाह ऑल्ट्रेशन के बाद आएगी तो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो अपना ये व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।